जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल वी इनक्रेडिबल ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री दुर्गा सप्तशती का त्रयोदश अध्याय यानी कि 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान का वर्णन किया गया है। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वह ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम्हें वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी बोले, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ महर्षि को प्रणाम करके खड़े हुए और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी गिलानी हुई। राजा सुरथ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर माँ भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप और हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार माँ भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य वापस प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, माँ भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम श्रावणिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनुष्य के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर राजा सुरथ सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावणिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। श्री दुर्गा सप्तशती का त्रयोदश अध्याय समाप्त। बोलो जय माता की।